बस ये कहना चाहूँगा कि सीएम इब्राहिम साहब जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनका एक वक़ार था और नहीं मालूम कांग्रेस में उनको हर तरीक़े से जो कुछ भी उन्होंने चाहा कांग्रेस से उनको मिला। जब वो 2018 के इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन भद्रावती से लड़ना चाहते थे तो कांग्रेस में एक पॉलिसी डिसीजन हुआ था, जितने भी एमएलएस थे उनको सारे लोगों को सीट दी गई। भद्रावती से भी हमारा सिटिंग एमएलए था, उसको हटाकर इब्राहिम साहब को स्पेशली कंसीडर करके सीट दी गई और सीट लेने के बावजूद उन्होंने बुरी तरीके से उनकी शिकस्त हुई। फिर भी कांग्रेस ने उनको प्लानिंग कमीशन का कैबिनेट का दर्जा देकर वाइस चेयरमैन बनाया। फिर जैसे ही मौका मिला तो अपर हाउस में एमएलसी बनाया। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म 2 साल का था, फिर उनको 6 साल के लिए एमएलसी बनाया। इसके बावजूद अगर वो ठीक है, उन्होंने चाहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन बने। उस वक्त मैं भी रेस में था, मैं भी पूछ रहा था, मुझे भी, क्योंकि मेरे भी तकरीबन 21 साल लेजिस्लेचर में एक्सपीरियंस है, तो मैं भी उसका दावेदार था। और पार्टी का डिसीजन हुआ तो पार्टी के डिसीजन के साथ हम भी रहे। अब ये जो है लोगों को मालूम है आज के हालात के अंदर कौन सी पार्टी को हम लोगों को साथ देना होगा या कौन सी पार्टी के साथ हम मजबूती के साथ खड़े होना होगा, ये लोगों के हाथ में है। और लोग वो नतीजे पर पहुंचेंगे जब इलेक्शन आएगा। मैं नहीं समझता कि अगर सीएम इब्राहिम साहब जनता दल के प्रेसिडेंट बनेंगे तो मैं नहीं समझता कि अक़लियतों का कोई एक हिस्सा उनके साथ जाएगा। ऐसी कोई उनकी लीडरशिप पॉपुलर लीडरशिप नहीं है। मैं जहाँ तक देखा हूँ कि लोग उनकी सभा में आते हैं वो मज़ा लेने के लिए, जैसा कोई मज़ाहिया प्रोग्राम या कहक़हे लगाने वाला कोई टाउन हॉल में प्रोग्राम होता है, जब लोग जो जाते हैं चंद मिनटों के लिए, उस तरीके से उनकी पब्लिक मीटिंग में लोग कहक़हे लगाने के लिए और मज़ा लेने के लिए आते हैं, मगर उससे कोई असर कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। उनके जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बावजूद भी कोई असर नहीं होगा और कांग्रेस के लिए कोई खतरा नहीं है, ये बात आप कह रहे हैं? मुझे ऐसा मालूम होता है कि जो हालात हमारे सामने हैं, अगर उसके मद्देनज़र अगर मुझे कोई कहे कि आप कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बने तो मैं उससे मना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बीजेपी की साजिश होगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये हो सकता है ये बीजेपी की साजिश हो और ये साजिश कुमारस्वामी के ज़रिए से करवा रहे होंगे, क्योंकि ये वोट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैं नहीं समझता कि जो साजिश उन लोग कर रहे हैं उनके वोट डिस्ट्रीब्यूट, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के ख़ासकर अक़लियतों के वोट, अक़लियत अभी काफ़ी सियासी शऊर आ गया है और वो जानते हैं किसको वोट देना होगा और किस पार्टी को जिताना होगा और किसके साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। वो मैं समझता हूँ कि अक़लियत वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकती है। लेकिन ये भी एहसास है कि कांग्रेस में जो अक़लियतों को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इस वजह से कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं लीडर, ये भी एक हकीकत है। मैं ये बात आपकी ये ठीक है, मगर ये पार्टी के हद तक पार्टी के अंदर ही हमारा जो मजबूती के साथ हमारा जो हक है वो हक मांगने के लिए कोशिश करना है और वक्त लेके रहना है। तो ये पार्टी के अंदर ही हो सकता है, पार्टी से छोड़कर लेना ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। सर, अभी केपीसीसी के इलेक्शन में जो है तकरीबन 149 लोगों को इंडक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट सदन पुलिस को। इसमें जो नॉर्थ कर्नाटका है, यादगीर, बीदर, गुलबर्गा और रायचूर, यहाँ पर जो है नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है मुसलमानों की, जबकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। खासकर बीदर, गुलबर्गा, यादगीर और रायचूर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से मैं भी आपके साथ यही कह रहा हूँ कि वहाँ से नाइंसाफ़ी हुई है और ये पार्टी हाईकमान तक ये बात को पहुँचाई गई है और मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में दूसरी लिस्ट अनाउंस होगी
उसमें इन इलाकों का रिप्रेजेंटेशन होगा। नहीं सर, ये तो हाईकमान से नहीं आया है, ये तो स्टेट कमान ने बना करके हाईकमान को भेजा था। जो भी अप्रूवल होती है हाईकमांड ही अप्रूवल करती है, और हाईकमांड को चाहिए था कि पहले अप्रूवल करने से पहले ज़िलावार रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी एक नज़र डालनी चाहिए थी, मगर अभी उनके नज़र में लाया गया है। और मैं समझता हूं कि जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सर 150 अरकान है पूरे केपीसीसी में, और आप कह रहे हैं कि और भी एक लिस्ट आएगी। ये पूरे 150 में सिर्फ 10 करीब मुसलमानों को इंडक्ट किया गया है। कांग्रेस को 100% वोट चाहिए मुसलमानों का, और पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जगह नहीं मुसलमानों के लिए। नहीं, इसमें मतलब आप सिर्फ अक़लियतों के साथ साथ क्रिश्चियन भी उसमें मौजूद हैं। क्रिश्चियन और अक़लियत सब मिलाकर माइनॉरिटीज़ अगर हिसाब लेंगे तो मैं समझता हूँ 18 लोग हैं लिस्ट के अंदर, 18 लोग हैं।